चित्ररूपी दर्पण का मार्जन कैसे होगी? श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चित्ररूपी दर्पण गंदा है, इसके लिए इसको साफ करना जरूरी है और उसका विधि है भगवान नाम का कीर्तन करना। उससे हमारा जो चित्त है वो जो दूषित हुआ है हाँ, जो गंदगी भरा हुआ है वो शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद भव महादावाग्नि निर्वापणम ना, इसका हम जो है चर्चा प्रारंभ कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में आप निरंजन शेष भी सुने होंगे। तो भव, ये भव शब्द का अर्थ क्या है? भौतिक संसार। सिंपल बात है, भौतिक संसार को भव कहा गया। भव सागर यानी भौतिक संसार का ये संसार कैसे है? सागर के जैसा। भौतिक संसार सागर के जैसा, भव सागर। कहते ना भवबंधन, है ना? क्या है? भवबंधन है कि नहीं? तो भौतिक संसार को भव कहा गया है। भव महादावाग्नि। महादावाग्नि क्या है? दावाग्नि क्या है पहले हम समझते हैं। दावाग्नि अग्नि यानी आग, दावाग्नि यानी जंगल का जो आग है ना, उसको दावाग्नि कहा गया है। जंगल का जो आग है उसे क्या कहा गया है? दावाग्नि। महादावाग्नि, महादावाग्नि यानी बड़ा भयंकर रूप का आग है है कि नहीं? महादावाग्नि, सिर्फ दावाग्नि यानी जंगल का आग, महादावाग्नि बड़ा भयंकर आग लगा हुआ है। तो किस में आग लगा हुआ है? भव महादावाग्नि, ये संसार में आग लगा हुआ है। इस संसार में आग लगा हुआ है, तो उसका निर्वापण करना, ठीक है ना? उसको, उससे बचना, उससे बचना कैसे? श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन करने से। तो ये कौन सा आग है? हमें तो दिख नहीं रहा है। आग दिख रहा है? कहीं दिख तो नहीं रहा है। इस संसार में कौन सा आग लगा है? इस संसार का आग कौन सा है? अनेकों प्रकार की दुख है, अनेकों प्रकार की चिंता है कि नहीं? यही असलियत में आग है। कितना कितना आग लगा हुआ है? महादावाग्नि, बहुत भयंकर रूप से। तो एक महात्मा कह रहे थे, 7 समुद्र की जल को कोई माप सकता है, मगर संसार का दुख कितना है कोई माप नहीं सकता है। कोई 7 समुद्र का जल को हो सके कोई माप सकता है कितना लीटर है, मगर इस संसार में कितना दुख है इसको कोई नहीं माप पाए। हो सकता है कभी एक समय आया कि समुद्र का लहरें खत्म हो जाएंगे, मगर संसार का दुख खत्म नहीं होगा, है ना? कितना दुख है। बचपन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये सारा दुख को खत्म करके सुखी होने के लिए, हो पाए? बचपन में पेट से ही, गर्भ में जब थे तब से ही इस दुख को हम क्या है सामना कर रहे हैं, जंजाल को सामना कर रहे हैं। पेट से ही 9 महीना तक कष्टों को भोगे, जब जन्म हुए उसके बाद इस संसार का दुख लगा उनके पीछे। थोड़ा बड़े हुए, स्कूल में पढ़े, तब पर भी दुख अलग 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 अलग, अनेकों प्रकार के दुख। फिर सोचा कि नौकरी करूंगा तो ये सारा दुख तो खत्म हो ही जाएगा। नौकरी किया तो भी दुख है, शायद हो सकता है विवाह के बाद ही दुख खत्म हो जाएगी, तब सुखी हो जाऊंगा, उसके बाद भी दुख है। चलो कोई नहीं, कोई एक आधा बच्चा हो जाए तो शायद दुख से होके हो ही जाएगा, उसके बाद भी दुखी। शायद मेरे हिसाब से घर नहीं है इसलिए दुखी है, घर बना देते हैं, घर बनाने के बाद भी दुखी। अब कोई इस संसार में ऐसा कौन सा साधन से हम लोग सुखी हो गए बताइए? थोड़ा समय के लिए लगता है वाह अभी राहत है, मेरा विवाह हो गया, अभी तो सुखी सुखी। कल हम एक विवाह में गए थे, तो चर्चा कर रहे थे हम, श्री राम निवाय प्रभु और हम। तो
कहीं लाखों रुपया खर्चा किए हैं विवाह में। तो हम चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी देखो, और अलग अलग एंगल से वीडियो शूटिंग हो रहा था, ड्रोन से हो रहा था, नीचे से कोई कर रहा था, साइड से कर रहा था। हम कह रहे थे देखो, बेचारे को अगर सुखी देखना होगा तो आज का जो कैसेट बना होगा वो वीडियो देखना पड़ेगा उसको। अगर कभी देखना होगा सुखी में, कभी सुखी रहा हो क्या, तो वीडियो देखना पड़ेगा। वो विवाह के दिन बड़ा सुखी रहता है, उसकी नेक्स्ट दिन से उसका उल्टा गिनती शुरू होती है, बड़ा परेशान रहता है कि नहीं। फिर वो पछताएगा कि यार इतना दुख के लिए मैंने करोड़ों रुपया खर्चा करके दुख घर पे लेके आया। भगवत भक्ति के बिना क्या है, दुख ही है ना। आपको क्या लगता है भक्ति के बिना पति पत्नी के अंदर कोई सुख है? ना 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 ना, ऐसा विचार भी मत करना। कितना भी धन हो, अच्छा अगर सुख को धन से खरीदा जा सकता था तब तो जो सबसे अमीर व्यक्ति है संसार का वो अब सुखी होना चाहिए था। हाँ जी, अगर सुख को अगर कोई धन से खरीद सकता था तब तो क्या बोलते हैं, अंबानी सबसे सुखी होना चाहिए था व्यक्ति। अगर कोई बोलेगा नहीं शक्ति से खरीद जा सकते, बल से, तो रावण सबसे सुखी होना चाहिए था। बड़ा शक्ति था रावण का, सबसे बड़ा सुखी होना चाहिए था उसको। या हिरण्यकशिपु सुखी होना चाहिए था, बड़ा शक्तिशाली था, तीनों लोगों का अधिपत्य बन गया था। सुंदरता से खरीद लिया। कोई ऐसा कौन सा साधन है कि इसको सुख खरीद लो आ गया? कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है, क्या? हरे नाम एव केवलम, हरिनाम संकीर्तन। कैसे? हरिनाम संकीर्तन करने से क्या होगा? भवमह दावाग्नि निर्वापन, ये जो आग है ना ये बुझ जाएगी। ये जो आग जल रही है ये बुझ जाएगी। ये आग बुझ गया तो सुख है, आनंद है, और क्या है। आग जब तक लगा रहेगा तब तक कोई सुखी ना हो सके। हो सकेगा? नहीं हो पाएगा, सुखी नहीं हो सकता है। तो बड़ा दुविधा है संसार में। और इतने दुखों को झेल रहा है। तो दुख दो प्रकार के हैं, एक है अज्ञान उन्मिलित दुख और एक होता है ज्ञान उन्मिलित दुख। दो प्रकार के दुखों का वर्णन है शास्त्रों में। अज्ञानता से दुखी हैं, और एक ज्ञान है फिर भी दुखी हैं। एक तो अज्ञान से तो दुखी है, समझ में आ रहा है। ज्ञानी व्यक्ति भी दुखी है, ज्ञानी व्यक्ति भी दुखी है। तो दो प्रकार का दुख है। एक है अज्ञान उन्मिलित दुख और एक ज्ञान उन्मिलित दुख। जिसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं अज्ञान उन्मिलित दुख क्या है। जैसे आप भरत महाराज जी का चरित्र हम अगर चर्चा किया जाए, भरत महाराज जी सब छोड़ के, घर छोड़ के गए तप करने के लिए, भजन करने के लिए, है ना। एक हिरण के प्रति आसक्त होकर क्या हुआ, इतना आसक्त हुए सारा भजन छूट गया, सारा भजन छूट गया। ये अज्ञान है, ये बड़ा अज्ञान है। उनको नहीं पता है अंत काले च मामे बस मानकुत्ता कलेवरम, जैसे भाव होगा वैसा शरीर प्राप्त होगा। पता होने पर भी अज्ञानी, उस अज्ञान के कारण भरत महाराज जी ने वो, अच्छा रिजल्ट क्या है उसका? ये अज्ञान उन्हें तो दुख से रिजल्ट क्या है, आगे क्या हुआ? उनको हिरण शरीर लेना पड़ा, उनको हिरण शरीर प्राप्त हुआ, है कि नहीं। अभी 7वां स्कंद में कुलीन पक्षी का वर्णन आता है, आपने पढ़ा होगा। 7वां स्कंद में कुलीन पक्षी, ये कुलीन पक्षी की बाहर गया था, उसकी पत्नी जाल में फंस गया है। जब ये आया देखा पैर से नीचे जाल में फंसा हुआ है उसकी पत्नी, बेचारा बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। और क्या किया?
उसकी पत्नी को बचाने के लिए उस जाल में जाके बैठा, वो भी फंसा। ये अज्ञान है, देखते देखते फंस गया। लगता है बड़ा ज्ञानी है, लगता है बड़ा ज्ञानी, मगर अज्ञान है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, नहीं। और बोलते बोलते हम फंस जाते हैं, नहीं फंस जाते। सुना है ना ये, वो महात्मा जी के आश्रम में कई पक्षियां आते थे, तोते, तो महात्मा जी कुछ खिलाते, दाना वाना डाल के खिलाते, तो पक्षियां बड़ा सुंदर, हाँ, वहां पर आते थे रोज। तो ये महात्मा जी सोचे, यार इतने सारे इकट्ठा, ये हजारों पक्षियां हैं, कोई शिकारी अगर कभी आएगा तो सबको मार डालेगा, बेचारों को बचाना चाहिए। तो सबको ट्रेनिंग दिया, सबको ट्रेनिंग दिया, रटा दिया, बोलो शिकारी आएगा, तो सब लोग धीरे धीरे बोलने लगे शिकारी आएगा। कुछ समय सिखाने के बाद जाल बिछाएगा, वो भी बोलने लगे जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, वो लोग भी बोलने लगे दाना डालेगा, सारे पक्षियां, फंसना मत, वो भी बोल रहे फंसना मत। तो महात्मा जी सिखा दिया, सारे बढ़िया से सीख गए सारे पक्षियां हैं। एक दिन महात्मा जी कहीं गए थे आश्रम से दूर कुछ भिक्षाटन करने, एक शिकारी आकर, हाँ, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे पक्षियां पेड़ के ऊपर से बैठ के रट रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, सब रट रहे हैं। रटते रटते सब उतरे दाना खाने के लिए, सब लोग जाल में फंसे। और जाल में फंसने के बाद भी क्या रट रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब देख लो कितना बड़ा गहन अंधकार, अज्ञान है। सिर्फ रटने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। नहीं होगा ना। जैसे मंगलाचरण रट लिया, ज्ञान हो गया मंगलाचरण का ना। हम बोलते ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन, इसका अर्थ ही नहीं पता, हम रट तो लिए हैं मगर उसका अर्थ नहीं पता है, तो ज्ञान नहीं हुआ है ना, है कि नहीं। जैसे मंगला आरती है, गुरुवाष्टकम, हमने रट तो लिया है, क्या हमको ज्ञान हो गया। हमने मंगला आरती अच्छे गा भी सकते हो, अच्छे धुन से गा सकते हैं, मृदंग बजाकर गा सकते हैं, नहीं, हारमोनियम बजा के गा सकते, मगर ज्ञान थोड़ी ना हुआ है कि नहीं। तो वैसे इसको कहते हैं अज्ञान उन्मिलित दुख, अज्ञानता से जो दुख प्राप्त होता है उसको अज्ञान उन्मिलित दुख कहते हैं। पुरंजन महाराज जी का भी प्रसंग है भागवत में। तो वैसे ज्ञान उन्मूलित दुख क्या है, ज्ञान उन्मूलित, अजामिल का प्रसंग ले लीजिए। अजामिल का प्रसंग में आप देखेंगे, अजामिल बड़े पंडित था, ब्राह्मण था, है कि नहीं, है ना। उसको सारा ज्ञान था, सब ज्ञान था कि नहीं था, सब ज्ञान था। आप देख लो भागवत में, उसको सब पता था, ब्राह्मणों का गुण क्या है, ब्राह्मणों का कर्म क्या है, सब पता था उसको। मगर वो जब फंसा, अभी देखो इसमें फायदा क्या है, अज्ञान उनमें तो दुख में तो क्या है, उसका रिजल्ट क्या होता है, आगे जाके बड़ा भयावह होता है। जैसे भरत महाराज जी का शरीर क्या हुआ, हिरण्य शरीर हो गया, है नहीं। कुलीन पक्षी का क्या हुआ, वो जाके वापस मर गया उसमें। मगर ज्ञान उनमें तो सीखने हैं। अब अजामिल का प्रसंग में उनको ज्ञान था, उन्होंने अपने इंद्रियों की विषय भोग के अट्रैक्शन से उन्होंने फंसने के बाद जब उन्होंने यमदूतों को देखा और विष्णु दूतों का वार्ता सुना, तब वापस उनको ज्ञान है। तो बीच में उनको जो ज्ञान, वो दुख हुआ था उनको, है ना, कितना कष्ट सहन करना पड़ा, उनके परिवारजन को पालने पोसने के लिए मारना धरना, कितना चोरी चपाटा करना पड़ा उनको, बड़ा दुख थे। मगर जब वापस उनको देवताओं भगवान के दूतों का दर्शन हुई, तो उनको वापस अनुभव हुआ, हो मैं कहाँ फंसा था दुख में सागर। फिर उन्होंने भजन करे और उनका कल्याण हो गई। तो ये ज्ञान में तो दुख है, समझ में आ रहा है ना, ये ज्ञान में, ठीक है। तो ज्ञान उनमें तो दुख में क्या होता है, आगे जाके रिजल्ट अच्छा होता है, अज्ञानता से रिजल्ट जाके खराब होता है, ठीक है। अंतर इतना ही, अंतर इतना ही। तो चलो, प्रभुपाद बहुत सुंदर, भागवत में एक श्लोक है, उसमें प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, देख लो, बहुत सुंदर वर्णन है।
कहते हैं इस संसार में गृहस्थ आश्रम दावाग्नि के तुल्य है, इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझ जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्धजीव पश्चाताप की अग्नि से संतप्त रहता है। कभी वो अपने को अभागा मानते हुए कोसता रहता है, तो कभी वो कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म ना करने के कारण ही वो कष्ट का भागी बन रहा है। कितना सत्य बात है। सुखदेव गोस्वामी को पता है, वो गृहस्थ नहीं थे वो, मगर उनको पता है गृहस्थ जीवन कैसा है। इतना दुख है इस गृहस्थ आश्रम में। दावाग्नि, ये गृहस्थ आश्रम एक, यानी अच्छा दूसरी बात है, ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा गृहस्थ है जिसकी परिवार में दुख ना हो, ये दावाग्नि ना हो। एक एक दिखा दो। हाँ जी, एक उदाहरण, कोई एक ऐसा उदाहरण ना, नहीं हो सकता। भक्ति करने के बाद, हाँ जी, फिर भी दुख खत्म हो गया? कहां खत्म हुआ? भक्ति कर रहे हैं, खत्म हुआ? नहीं हुआ ना, है। लेकिन जब तक परिवार में या कोई एक सदस्य, सारे सदस्य पूर्णतया भगवान की आश्रित नहीं होते हैं, पूर्णतया 100%, तब तक उनका जीवन का दुख खत्म नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? उनका जीवन का दुख खत्म नहीं होने वाला। और ये सत्य, इसको स्वीकारना पड़ेगा। हम भले तसल्ली देने के लिए बोले नहीं नहीं मैं सुखी हूँ प्रभु जी, आप गलत बोल रहे हैं, हमारा परिवार में कभी झगड़ा, मैं पता नहीं आप माता जी हैं, हाँ है, हाँ मैं उदाहरण देता हूँ। एक प्रभु जी माता जी बोले कि प्रभु जी आज तक हमारा इतना साल हो गया विवाह में, कभी झगड़ा नहीं किया हमने। हाँ, तो बोला बढ़िया है, अच्छा है बाबा, कभी झगड़ा नहीं हुई आप पति पत्नी का। तो मैंने अनाउंस कर दिया उस दिन। हाँ, तो सारे भक्त लोग बैठ के प्रसाद खा रहे, मुझे पता है माता जी प्रभु जी का आज तक विवाह से 20 साल हो गया, कभी झगड़ा नहीं हुई है। तो सब लोग ठो ठो करके हंसने लगे, बोले प्रभु जी क्या मजाक कर रहे हो, ये संभव है क्या? है नहीं संभव, सच में नहीं है संभव, संभव नहीं है। जब तक परिवार में पति पत्नी दोनों भगवान का पूर्ण शरण नहीं लेते हैं, क्योंकि ना कहीं थोड़ा भी शरणागति में कमी होगा तो मतभेद हो जाएगी। पूर्ण शरणागति होने पर ही जाके मत मिलेगा दोनों का। क्या जी, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कहीं ऐसे पति पत्नी है, भक्त है, दीक्षित भक्त है नहीं, मगर झगड़ा नहीं होती है? होती है जी। क्यों नहीं क्यों होती है? क्योंकि ना पूर्ण शरणागत नहीं है कि नहीं, हम बद्ध हैं, बद्ध वास्तव में है, इसके लिए हमारा झगड़ा। तो यहाँ पर जो ये आश्रम कहा गया है, इस संसार में गृहस्थ आश्रम दावा अग्नि के तुल्य हैं, इसमें तनिक भी सुख नहीं है। कहां से सुख है बताइए? कहीं सुख नहीं है। चलो मुझे तो अनुभव नहीं है सुख है कि नहीं, आप लोग को तो अनुभव होगा, है जी, आप सबको तो अनुभव होना ही चाहिए, हमें तो अनुभव नहीं है गृहस्थ आश्रम का। कितना सुख, आप लोग अपने मन को पूछ लो, कितना सुखी हूं मैं कितना सुख भोग रहा हूं गृहस्थ आश्रम में आकर? नहीं है ना? तो ये गृहस्थ आश्रम को निंदा नहीं किया जा रहा है, सत्यता को बताया जा रहा है। एक होता है सत्यता को बताना, एक होता है निंदा करना। ये निंदा नहीं है, ये सत्यता को बताया जा रहा है। ठीक समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ कहते हैं कि कहीं तनिक भी सुख नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है, और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझ जाता है। उलझता है। गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे और उलझने बढ़ते हैं। अगर बच्चे हुए तो और उलझन बढ़ गया, बच्चों को विवाह करना है वापस उलझन बढ़ गया, उनको पढ़ाई लिखाई करना, कितना बढ़ रहा है। विवाह के समय पर चलो ठीक है पति पत्नी है, उसके बाद धीरे धीरे जब परिवार बढ़ता है फिर कितना सारा उलझन बढ़ता है ना? कि उलझन खत्म होता है? नहीं, और ये जीवन भर चलता रहेगा। और ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, है ना? और पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं है। चिरंतन सुख यानी परमानेंट सुख के लिए कोई अनुकूल है परिवार में? क्या अनुकूल है मुझे बताइए? कोई अनुकूलता नहीं है, घर में कोई अनुकूलता नहीं है। बस भक्ति ऐसा है जो चीज है जो हमको अनुकूल वातावरण देता है सुख के लिए। बाकी कौन सा ऐसा विधि है घर में
अब बड़ा आपका घर पे ना बहुत बड़ा क्या बोलते हैं टीवी है, होम थिएटर है आपके पास बहुत बड़ा, वो आपको सुख दे सकता है? नहीं। आपके घर में और भी कुछ भी ले लो, ऐश्वर्य ले लो, कुछ भी चीज ले लो, बहुत बड़ा घर हो, गाड़ी हो, इत्यादि इत्यादि, नहीं, सुख नहीं दे सकता। जहां भगवत भक्ति हो रही है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, नहीं सुखी है। आज एक माता जी फोन किए थे, तो माता जी कह रहे थे अपना लीला जी, प्रभु जी इतना दुख में भी जब हम संडे को आते हैं तो हमें एक चैन की सांस मिलती है कि चलो कृष्णा, कम से कम हम ये 2-3 घंटे तो दुनिया से परे हैं, है कि नहीं, दुनिया से परे आ गए हैं। हाँ, वो अपना रियलाइजेशन बतला रहे थे माता जी कि, और फिर कह रहे थे कि प्रभु जी उस 2 घंटा का जो एसोसिएशन रहता है वो फिर हफ्ते भर उसको याद कर करके हम जी लेते हैं। माता जी अपनी हृदय से बोल रही थी बात, बोले कि वो जो 2-3 घंटे का एसोसिएशन रहता है, संडे को हम आते हैं, वो उसको याद कर करके कितना आनंददायक था वो जो समय था, कीर्तन, कथा, न प्रसाद इत्यादि, तो उसको याद कर करके हमारा एक हफ्ता निकल जाता है, वापस हम सोचते कब संडे आएगा, वापस हम जाके एसोसिएशन में आएंगे, है ना। ये भगवत भक्ति ऐसा चीज है, ये हरिनाम संकीर्तन ऐसा चीज है जो हमें ये भव महादावा, अब कितना झगड़ा, टंटा, मतभेद इत्यादि 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 हजारों हैं जी। हम सभी के मन में अलग अलग चीजें चल रहा है, हम सभी का मत अलग अलग है, सभी के मन में कुछ ना कुछ दुविधाएं हैं। ये सबको समाप्त करने का एक ही तरीका है, क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन, जितना श्री कृष्ण संकीर्तन होगा उतना सबके हृदय में भी दावा अग्नि लगी हुई है, सबके घर पे लगा हुआ है, कहीं बचा ही नहीं, अग्नि हर तरफ फैल गया है। ऐसा स्थिति में आप हो, हर जगह पे आग ही आग हो, क्या स्थिति होगा विचार कर लो। हर जगह पे आप किधर भी जाओगे आग लगा हुआ, और जल रहे हो, एकदम फर्स्ट क्लास जल रहे हो, तड़प रहे हो। ऐसा स्थिति से कैसे बाहर निकला जाएगा बाबा? भव महादावाग्नि, और इस आग को, और दूसरी बात है, ये कोई भी 5 ब्रिगेड गाड़ी आके इस आग को नहीं बुझा सकता, कितना भी पानी से इसको बुझा नहीं सकते हो। बुझा सकते हो? नहीं। इसको बुझाने का एक ही तरीका है, क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन प्रचुर मात्रा में क्या? प्रचुर मात्रा में। जब बारिश होगी ना घन घन, संसार दावा न, उधर भी है ना वो लाइन, संसार दावा न ललिडलोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम, है ना, आपने ये सुना मंगल आरती का पंक्ति है। तो संसार दावा, वहां पर भी वही लाइन है, संसार दावा नल लीड़ा लोका, दावा नल लगा हुआ है, उसको बुझाने का क्या तरीका है? क्या चाहिए? त्राणाय कारुण्य घन घनात्म, करुणा का बारिश होगा तो क्या? त्राणाय कारुण्य घन, कैसा बारिश? ये बूंदाबूंदी बारिश से नहीं होने वाला, ये जो दावाग्नि को बूंदाबूंदी बारिश नहीं बुझा सकता है। कुछ दिन पहले अमेरिका में आग लगा था, कहां पर, कोई जंगल में लगा था ना, कई पशु मर गए, कई दिनों तक आग चला, बंद नहीं हुआ था। और दूसरी बात है, यह आग कोई लगाता नहीं है, यह आग अपने आप लगता है जी। यह आग कभी कभी लगता है यार मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, कैसे दुख आ गया मेरे जीवन में, है ना, ऐसे लगता है ना, मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी दुख मिला, मैंने इसको हमेशा रेस्पेक्ट दिया, इसने आगे आगे एक थप्पड़ लगा दिया, मुझे निंदा कर दिया, ऐसे लगता है ना। ये आग कोई लगाता नहीं है, वो लग जाता है अपने आप। दावाग्नि को कोई लगाता नहीं है, जो जंगल का आग को किसी ने नहीं लगाया, वो आपस में कोई पेड़ एक दूसरे को घिस कर वो क्या होता है, अग्नि प्रकट हो जाती है, फिर वो पूरा जंगल में फैल जाता है ना। तो हमारा ये जो क्या है, वो जो घिसाई होती है ना, वो क्या है, हमारा कर्म है। हमारा कर्म से क्या होता है, हम फिर फंसते हैं। नहीं तो जीव का स्वरूप है भगवान की नित्य धाम में रहकर सेवा करना, है ना। मगर हुआ क्या, पहला बुरा कर्म किया इसने कि भगवान से दूर होकर भोगना चाहा, तो तुरंत गिरा यहाँ पर, और यहाँ गिरने के बाद क्या हुआ, अनंत कोटि जन्म जन्मांतर तक आज भी नहीं निकल पा रहा है,
क्यों नहीं निकल पा रहा है? कर्म बनता जा रहा है ना। हर जीवन, हमारे इस जीवन में कितने कर्म कर रहे हैं? एवरी मूवमेंट हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, है ना? सही बात है ना? हम हर मूवमेंट कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, खाली तो नहीं। अगर खाली बैठे भी हम तो कुछ तो सोच रहे हैं, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना? तो कर्म बना रहे हो आप, सोच के भी कर्म बना रहे हैं, हम बंधन में पड़ रहे हैं। तो हर क्षण जब हम एक एक रस्सी से बंधा जा रहा है, एक एक रस्सी से, इतने रस्सियों से बांध दिया जाएगा, कैसे निकलोगे बाबा? हाँ, किसी को अगर एक रस्सी बंधा होगा तो चलो किसी ने आके खोल देगा, एक गांठ ही तो है, खोल दिया। मगर हमारा जीवन में कम से कम करोड़ों रस्सियों से करोड़ों गांठ बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति खोलना भी चाहे तो कितना खोले बेचारा, वो परेशान हो जाएगा। आप सोच रहे हैं? विचार कर लो, हमारा जीवन में इतने रस्सियां और इतने गांठ हैं, अगर कोई खोलना भी चाहे कोई व्यक्ति, तो कितना गांठ खोलेगा वो व्यक्ति? करोड़ों रस्सियों का गांठ है, एक एक रस्सी का इतने सारे गांठ है। एक गांठ है तो चलो खोल दे, उसमें एक गांठ, फिर दूसरा गांठ, तीसरा गांठ, चौथा, ऐसे करोड़ों गांठ भी लगा हुआ है एक एक रस्सी में। अगर एक रस्सी को कोई काट भी दिए तो कितना रस्सी है, कितना काटेगा वो व्यक्ति? इतना जकड़ में पड़े हुए हम लोग, विचार हम सोचना चाहिए हमें। इसीलिए तो यहाँ पर ऐसे शब्द यूज किया गया है। महाप्रभु क्या बोले? भवो महादावाग्नि, हर तरीके से बंधन में हम चाहते हैं मुक्त होने के लिए, मगर बंधे हैं, डाल दिया गया इस संसार। चाहते हैं निकलना, मगर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि ना जितना निकलना चाहते हैं, जितना उछल कूदल करते हैं, उतना और फंसते जा रहे हैं, है ना? जितना इस संसार में कोई प्रयास करता है ना, वो उतना फंसते जा रहा है। इसके लिए त्राणाय कारुण्य घन घन, करुणा का बारिश धुआंधार अगर होगा, घन घन, बड़ा बिजली चमकते हुए जो भयंकर बारिश होता है ना, एक दो दिन नहीं, कुछ हफ्ते तक कंटिन्यू बारिश जब होती है, तब जाके ऐसा आग शांत होगी, समझ? और हमारे जीवन में तो किसी हफ्ते नहीं, कुछ जन्मों तक बारिश होना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो ये आग ना बुझेगा। एक जन्म में भी नहीं होगा ये जो बारिश, कितने जन्मों तक होगा तब होगा, लगता है। और ये करुणा महाप्रभु करते हैं, नित्यानंद प्रभु करते हैं, निताय गौर सुंदर करते हैं। नित्यानंद प्रभु, आदि गुरु चैतन्य महाप्रभु, परम भगवान, दोनों की कृपा, गुरु भगवान की कृपा से ही हमारे संसार का दावा। तो कैसे होगा? आदि गुरु कैसे कृपा करेंगे? गुरु का कृपा कैसे होती है? श्री कृष्ण संकीर्तन, जब हमारा कीर्तन शुद्ध होगा तब गुरु प्रसन्न होते हैं। वाह, शुद्ध भजन कर रहा है ये मेरा डिसाइपल, शुद्ध भजन कर रहा है, तो गुरु कृपा कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है भव महा दावाग्नि निर्वापण, कृष्ण भूली जय जीव अनादिर वैर्मुख, अतएव माया तारे दिए संसार दुख। कृष्ण को भूल कर जीव क्या हुआ? कृष्ण से बहिर्मुख होकर भोग कर रहा है। कभी कोई बच्चा देखो, मां से दूर होकर छुप के चॉकलेट खा लेता है, फिर ऐसे लाफा लगता है ना ऐसे लाफा लगता है ना उसको, बेचारा, ओहो, छुप के खाने से। ये हमारा स्थिति है। कृष्ण बहिर्मुख हो गए, इसीलिए। और कौन लाफा लगाता है? लगाने वाला कौन है? माया देवी। माया देवी लाफा लगाती है। पिताजी से दूर होते हैं तो मां बजाती है ना? वैसे ही कृष्ण से दूर है तो माया देवी हमें अनेकों कष्ट, क्या कहते हैं, अतएव माया तारे दिए संसार दुख, अनेकों कष्ट देती है माया, हद से ज्यादा। तो हम लोग कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। तो ठीक है, तो निरंतर जो परमानेंट सुख नहीं पा पाता है। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव पश्चाताप के अग्नि से संतप्त रहता है। कितना पश्चाताप करते हैं ना? नहीं कर रहा है मीन्स वो भ्रम में है। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह के पश्चाताप नहीं कर रहा है, कर रहे हैं जी। हर एक गृहस्थ आके बोले प्रभु जी पहले पता होता तो प्रभु जी आश्रम ज्वाइन कर लेता, ब्रह्मचर्य आश्रम। पश्चाताप है। और माताएं भी कहते हैं कि प्रभु जी हमें पहले ऐसा कुछ होता तो हम, अगर कोई आश्रम होता तो हम
जो विवाह नहीं किए वो ऐसे कहते हैं कि प्रभु जी कोई आश्रम है हमारे लिए, और जो विवाह कर लिया वो बोलते हैं प्रभु जी बड़ा इसमें फंस गए हैं। हाँ, भक्तों की बात तो कर नहीं रहे हम, भक्त लोग तो इतना नहीं, मगर भक्त लोग आगे बड़ा रोते हैं, ठीक है। भक्त लोग रोते हैं मगर कम रोते हैं, सहन कर लेते हैं। भक्ति करने से सहन करने तक शक्ति आ गया तो सहन कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं। अगर भक्त लोग हजम नहीं कर पाते, इतना टेंशन में व्यक्ति जी पाएगा, मर जाएगा। इसलिए इतना आत्मघात करते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं। जी पाएगा इतने कष्ट में, इतने टॉर्चर, बाप रे बाप इतना टॉर्चर। कोई पति अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर करे पी कर आके, पत्नी जी पाएगी? क्या करती है वो? आत्महत्या कर लेती है, कुएं में कूद जाती है, जहर खा लेती है। अगर कोई पत्नी पति को टॉर्चर करे तो पति जी पाता है? आत्महत्या कर लेती है। यही होता है ना एक दूसरे से। अगर टॉर्चर किया जाए, और संसार में कितना टॉर्चर पता है, घर पे रहो तो टॉर्चर है, ऑफिस में जाओगे तो टॉर्चर है, कहीं फ्रेंड्स में बीच में जाओगे तो टॉर्चर है, हर परिस्थिति में टॉर्चर ही टॉर्चर है। इतना 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 कष्ट है हमें, पता नहीं कैसे हम जी रहे हैं ना। और व्यक्ति सोचता मरने से शायद हो जाएगा सुखी, मरने के बाद मरेगा तो आत्महत्या करेगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और प्रॉब्लम, और तो दुख और बढ़ जाएगा। शरीर नहीं मिलेगा तो कितना दुख है, आप विचार करो। तो यार रहे तो भी दुख है, मरने के बाद भी दुख है, करे तो क्या करे? इससे निकलना पड़ेगा। इस संसार से बाहर निकलेंगे तो ही इससे बच पाओगे, नहीं तो बचना संभव नहीं। मुक्त जीवों का बात नहीं है, जो बद्ध जीव हम लोग के लिए बताया गया। मुक्त जीव तो यहाँ रह के भी मुक्त है। उनको ना ही संसार का जो त्रिताप है हमें सताता है, मुक्त जीव को थोड़ी सताता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश है, क्लेश हमें सताता है ना, हर तरीके से। तो देखिए कितना कष्ट है, पश्चाताप करते हैं सब लोग, है ना, बड़ा पश्चाताप करते हैं। कभी वो अपने को अभागा मानते हुए कोसता रहता है, अपने आप को बड़ा कोसता है, ओह मेरा ही दुर्भाग्य है ऐसा पत्नी मिला, देखो कितना अच्छा पत्नी उसका, वो कोसता रहता है। वो सामने वाले का पत्नी कितना अच्छी है, मैं फंस गया ऐसी पत्नी के चक्कर में। हाँ, और पत्नी कोसती रहती, उसकी पति कितना अच्छा है, मैं ही फंस गई, मुझे ऐसा मिलना था, है ना। सभी कोस रहे हैं अपने आप को। सच में सब कोस रहे हैं अपने आप को, मेरा ही दुर्भाग्य था कि मैंने ऐसे पति के चंगुल में पड़ गया। अब पति यही सोचा मैं कहाँ फंस गया यार, ऐसा स्थिति है सभी। पता नहीं सबको। ये सुखदेव गोस्वामी, पता नहीं उनको कैसे पता है सब। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। और ये कितनी सत्यता है इसमें, बहुत सत्यता है इसमें, बहुत सत्यता है इसमें। और ऐसा है ये दुख हम बोल भी नहीं पाते, क्यों? हमने ही सिलेक्ट किया था, हमने ही चुना था पार्टनर, हम किसी को बोल नहीं पाते। दुख को अंदर ही छुपा के रखते, किसको बोले तो ताना मारेंगे, है ना। मेरा एक मित्र फोन करा था कुछ दिन पहले, बड़ा दुखी होके बोल रहा है मनमत यार तेरे पास आऊंगा या तो मरूंगा, दो ही ऑप्शन है मेरे पास, तू मुझे रखेगा नहीं रखेगा बोल। ले तो पहले समझा रहा था, आज तो आया नहीं, तो अभी तो नहीं, तू नहीं रखेगा तो मैं मरूंगा। ले यार तू मरेगा तो मरेगा, मैं कहाँ रखूं तो तेरे को। हाँ सच में, 1 घंटा बात किया, बेचारा बहुत दुखी था, बहुत कष्ट है, ऐसा स्थिति है। भक्ति की नहीं करने से देखो कितना परेशान है, बहुत परेशान। भक्ति करने से कम हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो डांटेंगे तो डांटने दो, लेकिन नहीं, सहन करना है। वो भी बेचारा डांट डांट के सोचता है किसको डांट रहा हूँ, ना कोई रिप्लाई करता है ना क्या है, दिमाग खराब है, वो भी सोचता है। लेकिन तो बड़ा सुंदर बात है। अपने को कोसता है तो कभी वो कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म नहीं करने के कारण ऐसा कष्ट, फिर कभी कभी कोसता है और सोचता है कभी कभी यार मैंने पूर्व जन्म में कुछ तो बुरा किया इसलिए ऐसा मेरा पत्नी मिली है, कुछ बुरा ही काम किया होगा। पत्नी सोचती कोई बुरा किया नहीं, अपना पूर्व जन्मों को कोसता है, याद करके दुखी होता है। तो कुल मिला के वो दुखी है, कुल मिला के वो दुखी है। प्रभुपाद जी देखिए श्लोक के एकदम मीन्स तात्पर्य की प्रारंभ में बतला दिए, संसार दाहवा नललीड़ा लोका त्रणाय कारुण्य घना घना। यह संसारिक जीवन सही
अर्थों में दावानल के सदृश है। जंगल की अग्नि किसी के लगाए बिना ही लगती है, इसी प्रकार इस संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों की बुद्धि ही होती है। जब कभी कोई मनुष्य इस भौतिक जगत की अग्नि में फंस जाता है तो वह अपने को धिक्कारता है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण वो चंगुल से निकल नहीं पाता और इस प्रकार अधिकाधिक कष्ट भोगता है। देखो ये बहुत सुंदर बात है। वो क्यों निकल नहीं पाता है? देहात्म बुद्धि के कारण वो नहीं निकल पाता। ये शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, इसकी वजह से सारा झंझट है जी। जब उसको ये रियलाइज हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो आत्मा के धरातल पर अगर कार्य करने लगेगा तब तो इस चंगुल से निकल पाएगा, तब तो कुछ आशा रहेगा कि ना निकल पाऊंगा अभी। और वो प्रोसेस क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तन। वो प्रोसेस क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तन। ये संकीर्तन से ही चित्त का शुद्धि होगी। चित्त का शुद्धि होगा तो ही उसको बुद्धि आएगा मैं शरीर नहीं हूं बाबा, मैं आत्मा हूं। अगर आत्मा हूं तो आत्मा का काम क्या है? रोज आरती में कोई है, हो गया सब, मैं आ रहा हूं, है ना? तो होगा। तो इसीलिए जो ये श्री कृष्ण संकीर्तन है ना भक्त, ये कम करने से नहीं होगा, प्रचुर करना पड़ेगा। प्रचुर मात्रा में संकीर्तन जरूरी है, कम से नहीं होगा। 16 माला जप ठीक है, 16 माला जप तो करना ही है, मगर साथ साथ में संकीर्तन ना, संकीर्तन ही बोला गया है ना श्लोक में, महाप्रभु संकीर्तन ही बोले ना, श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना? श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तनम का अर्थ क्या है? संग कीर्तन, साथ में मिलकर कीर्तन करना, साथ में मिलकर कीर्तन करना। वो कब होती है? भक्त लोग जो मिलते हैं तब होती है जी। संग कीर्तन को संकीर्तन कहा गया, संग कीर्तन। और प्रचुर मात्रा में, घना घनात्म प्रचुर मात्रा में कीर्तन चाहिए हमें, रोज चाहिए हमें कीर्तन। मंगला में भी कीर्तन, गुरु पूजा में भी कीर्तन, संध्या आरती में भी कीर्तन, कीर्तन प्रचुर अगर होगा तो ही जो है ये दावाग्नि शांत हो सकता है। तो इसका और विस्तृत का वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। हरे कृष्ण।